सरकारी खरीदी के लिए टेंडर की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि सामानों की खरीदी सही कीमत पर हो सके और गुणवत्ता का भी भरोसा है। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारों ने इसी टेंडर प्रक्रिया को अपनी जेब भरने और सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक जरिया बना लिया। ताजा मामला पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में 25 करोड़ से ज्यादा के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और प्रिंटर जैसे सामानों की खरीदी के टेंडर का है, जहां नियमों में हेरफेर करके एक बड़े घोटाले की नींव रख दी गई। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। करप्शन वो मर्ज है जिससे निपटने के लिए शुरू से ही सरकार तरह तरह की रेमेडीज खोजती रही है। किसी भी तरह की सरकारी खरीदी के लिए टेंडर एक ऐसी ही व्यवस्था है, लेकिन सरकारी अधिकारी किस तरह से हर व्यवस्था और नियम का तोड़ निकाल लेते हैं, ये दो पेपर इसी की एक वानगी है। अब जरा इस दस्तावेज पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में 25 करोड़ से ज्यादा कीमत के 2000 कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर खरीदी टेंडर निकाले थे। जब टेंडर निकला तो इसकी शर्तों में भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस की अनिवार्यता शामिल थी। लेकिन फिर न जाने क्या खेल हुआ कि कुछ दिनों बाद टेंडर की शर्तों में संशोधन की सूचना निकाली गई और इसके जरिए भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस होने की शर्त हटा दी गई। इसे देखिए, ये है भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये गैजेट कहता है कि जनहित में ये जरूरी है कि लिस्ट में दिए गए उपकरणों के लिए निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह लेना अनिवार्य होगा। जाहिर है, सरकारी खरीदी के लिए खरीदी गई चीजों पर ISI मार्का होना एक जरूरी शर्त है, लेकिन संशोधन के बहाने ये शर्त बड़ी ही चालाकी से हटा दी गई। जब हमने भारत सरकार के आदेश की इस अवहेलना को लेकर कंपनी के महाप्रबंधक अमित तोमर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने गड़बड़ी तो मानी, लेकिन कैमरे पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी के IT विभाग की मुखिया पहले तो बचाव करते नजर आए, लेकिन जब बंसल न्यूज ने प्रमाण रखे तो अब गलती सुधारने की बात कर रहे हैं। पूर्णतः BIS नहीं हटाया गया है, उसमें सिर्फ जो भी देश से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए BIS आवश्यक है, और जो भारत के अंदर बन रहे हैं उनके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट निर्धारित होते हैं। ये नॉलेज में लाया गया था कंसल्टेंट के द्वारा, इसलिए वो हैं कि भारत में बने हुए के लिए जो सर्टिफिकेट निर्धारित हैं वो उसमें अलग हैं, और विदेश से आए हुए कि यहाँ पर जो आ रहे हैं वो भारतीय स्टैंडर्ड के हैं कि नहीं, उन मानकों के हैं कि नहीं, उसके लिए अनिवार्य किया गया है। और भारतीय के लिए अलग सर्टिफिकेट होंगे जिसके बारे में कंसल्टेंट से राय लेनी होगी। ये नहीं कहा कि अनिवार्य भारत के लिए ही होता है या नहीं होता है, उस बारे में मुझे कंसल्टेंट से राय लेनी होगी। भारत सरकार के प्रावधानों, गाइडलाइन के और उनके गैजेट नोटिफिकेशन के खिलाफ नहीं है। मैंने फिर कहा आपसे, यदि है तो हम अपने कंसल्टेंट से पूछेंगे, उसको आप दे दीजिए मुझे, तो मैं उसको दिखवा दूंगा। जाहिर है, सरकारी महकमों में आला अफसर किस चालाकी से भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश निकाल लेते हैं। ये टेंडर और उसका संशोधन उसी की एक वानगी है। दस्तावेजों में खेल करने वाले अफसरों पर यदि नकेल कसना है तो मॉनिटरिंग सिस्टम कितना मजबूत करना होगा, ये समझा जा सकता है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर का यह मामला तो सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे सरकारी अधिकारी टेंडर नियमों में हेरफेर कर सरकारी खजाने को पलीता लगाते हैं। टेंडर की शर्तों में से ISI की जरूरत की शर्त को हटा देने के मामले की भनक भारतीय मानक ब्यूरो को भी लग चुकी है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मानक ब्यूरो ने कंपनी को इस मामले में एक पत्र भी लिखा है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ब्यूरो के इस पत्र के बाद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी अपनी भूल में सुधार करते हैं या फिर भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखते हैं। सुनील सिंह बघेल, बंसल न्यूज, भोपाल।